शामिल होने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम जिस तरह से भविष्यवक्ताओं की किताब में हम एक अध्ययन कर रहे हैं और कुछ बातों को देखने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया पिछली क्लासों में। और विशेषकर जो कल कल हम देख रहे थे, कल के दिन से वो भविष्यवक्ताओं के संदेश के विषय में देख रहे थे कि किस तरह से उनके संदेश को हम बनते हुए और किस तरह से उनके संदेश कई संदेशों को जब हम देखते हैं और पहचानते हैं, तो उन लोगों का संदेश हम देखते हैं कि मिला-जुला सा या एक जैसा एक संदेश है करके हम पहचानते हैं। वरन वो अपने-अपने समय काल में बोल रहे हैं। उनका एक प्रत्येक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, ऐतिहासिक संदर्भ है जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम देखते हैं। वो अपने-अपने समय के दौरान करने वाली भविष्यवाणियों को हम देखते हैं और पहचानते हैं। जब हम देख रहे थे और कुछ चीज़ों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, तो विशेषकर जब हम अम, उनके संदेशों को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने कुछ बातों को देखा था। अम, यस, अम, हमने भविष्यवक्ताओं प्रवास से पहले के भविष्यवक्ताओं के बारे में हम देख रहे थे, जो कि प्रवास से पहले के हैं। प्रवास से पहले के भविष्यवक्ताओं के विषय में हमने थोड़ा-सा देखा था, जो कि यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, होशे, योएल, आमोस, मीका, हबक्कुक और सपन्याह, ये सारे प्रवास से पहले के भविष्यवक्ता हैं और प्रवास से पहले के संदेशों को हमने यहाँ पर देखा था। इनके संदेशों के मुख्य 3 मुख्य विषयों को हमने देखा है, जिसमें सबसे पहली बात हमने देखा था, उन्होंने वाचा तोड़ी है, और वाचा तोड़ने के हिसाब से उनको मन फिराकर परमेश्वर के पास लौट कर आने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर मन नहीं फिराते हैं तो परमेश्वर का न्याय राष्ट्रों पर होगा, उस बात को हमने देखा। और लेकिन फिर भी इज़राइल और अन्य राष्ट्रों के लिए न्याय के उस पार एक उज्ज्वल भविष्य में पुनर्स्थापना की आशा है। एक पुनर्स्थापना की बात भी ये सभी लोग कहते हैं, सभी लोग करते हैं करके हम देख सकते हैं। वाचा किस प्रकार से तोड़ी गई? सबसे पहला पॉइंट था, उन्होंने वाचा तोड़ा। वाचा कैसे तोड़ी गई? वाचा तोड़ना या वाचा का उल्लंघन किस तरह से हुआ, हम देखते हैं। उन्होंने यहोवा के साथ का जो उनका संबंध था, हमने कल बहुत स्पष्टता से देखा, उसका एक तिरस्कार करते हुए हम देखते हैं। परमेश्वर कहता है, तुम मेरे लोग, मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम मेरी प्रजा, मैं तुम्हारा परमेश्वर करके कहता है। लेकिन वो प्रजा होने के नाते उन्होंने जिस संबंध में परमेश्वर के साथ प्रवेश करने का फैसला किया था, वो सही रीति से नहीं करते हैं करके, और कई बातों में उन्होंने अपनी वाचा को तोड़ा है करके हम पहचानते हैं या देखते हैं। उनको चीज़ों को हम इस भाग में देखते हैं। वाचा का टूटना कैसे-कैसे? मूर्ति पूजा एक बहुत बड़ा उनका मतलब पाप के स्वभाव में पाप जो देखते हैं। मूर्ति पूजा एक बहुत घिनौना पाप, पराये देवताओं के पीछे भागना, उनका सिंसियरिटी, लॉयल्टी को उन्होंने त्यागा, वो दूसरे दूसरे पराये देवताओं के पीछे भागे करके हम वहां पर पढ़ते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर उनको अपना प्रकोप, अपना क्रोध भड़कता हुआ देखते हैं। और यह स्केल में परमेश्वर की उपस्थिति को हम वहां से, मंदिर से, परमेश्वर के भवन से उठते हुए हम देखते हैं। तो अ, उसके बाद सामाजिक अन्याय के विषय में हमने देखा था। परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर के साथ का जो संबंध है, वो संबंध केवल परमेश्वर के साथ में नहीं, वरन आपसी संबंधों में भी वो जाहिर होता है। तुम अपने परमेश्वर से प्रेम रखो पूर्ण हृदय से, अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखो। लेकिन हम देखते हैं, और ये प्रेम किसके लिए? हम सामाजिक अन्याय में हमने देखा कि किस तरह से लोग
कमजोरों का हक मारते हैं, कमजोरों पर अन्याय करते हैं, जो विधवा है, अनाथ है, जो विदेशी लोग हैं, जो उनके बीच में आकर बसे हुए हैं, उनके साथ जो बर्ताव किया जाता है वो किस तरह से है। अ, जब हम सामाजिक अन्याय के विषय में कुछ चीजों को, बातों को देख रहे थे, और सामाजिक अन्याय के ऊपर एक सवाल भी आया था, और कि ना पड़ोसी से प्रेम करने का मतलब, या ये आज भी ना बहुत महत्व रखता है कि हम किस तरह से अपने बीच में जो कमजोर है। देखिए, कलीसिया को बहुत ध्यान देना है इन दिनों में कि आपके समाज में कहने का मतलब केवल कलीसिया में नहीं, आपके समाज में, कलीसिया जिस समाज में, जिस जगह पर रखी हुई है, कलीसिया किस तरह से वहां के कमजोरों के हक के लिए, वहां के कमजोरों के राइट्स के लिए, वो किस तरह से कलीसिया सामने आकर कुछ कार्यों को करती है। आपके बीच में जो कमजोर लोग, जो शोषित वर्ग है, जिन पर अन्याय होते हुए आप देखते हैं, कलीसिया वहां पर क्या जिम्मेदारी निभाती है। देखिए, हम अलग-अलग प्राकृतिक आपदाओं से भी होकर गुजरते हैं। हम अलग-अलग प्राकृतिक चाहे वो प्राकृतिक हो या राजनीतिक हो, या अलग-अलग परिस्थितियों से हम होकर गुजरते हैं। हाँ, श्रीलंका में हम देखते हैं कि किस तरह से अम, किस तरह से हम श्रीलंका में हम देखते हैं कि किस तरह से ना अभी एक बहुत ही मुश्किल एक सिचुएशन खड़ी हुई है, कि वहां पर बहुत ज्यादा मतलब महंगाई बढ़ गई है, और खाने पीने के लिए सामान नहीं है। ऐसे कई सारी चीजों को देखते हैं। तो हमारे यहाँ पर कोविड के समय में कई लोगों ने राशन बांटा, कई लोगों के घरों में राशन पहुंचाया गया। अ, आप मैं यहाँ पर केवल एक सोशल गॉस्पेल की तरह नहीं, कि सामाजिक कार्यों को आपको करना है करके केवल उस बात को सामने रखने के लिए नहीं, वरन मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हम लोगों से चाहता है कि समय को समझकर कलीसिया उस दौरान कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें यहाँ पर रखा है। आप लोगों को जिस समाज में रखा है, जिस जगह पर, एक मसीही व्यक्ति को परमेश्वर ने जिस जगह पर रखा है, वहां पर अपने आसपास के लोगों को समझते हुए, उनकी जरूरतों को समझते हुए, उनके बीच में जो शोषित वर्ग हैं, केवल पैसा देने से नहीं, वरन कई सारे लोग हैं जो ना बाहर से आकर आप लोगों के बीच में रहते हैं, या एक दूसरे समाज के लोग हैं, कई शोषित वर्ग हैं, शायद उनको समाज में इतना दर्जा नहीं मिलता है। ऐसे कई सारे लोग आप लोगों के बीच में मौजूद हैं। विधवाएं और अनाथ हमेशा हम देखते हैं, बुजुर्ग हम देखते हैं जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। ऐसे लोगों के बीच में कलीसिया को निकल कर पहुंचना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के लोग, हम ध्यान दें, या हम समझें कि किस तरह से हम उम, इस जगह पर ना समाज में होने के नाते हम किस तरह से, लेकिन हम यहाँ पर भविष्यवक्ताओं की किताब में हम देखते हैं लोगों ने उसका तिरस्कार किया। लोगों ने उसको ठुकराया, सामाजिक अन्याय को ठुकराया करके हम देखते हैं। नए नियम में हम देखते हैं, हम एक कहानी पढ़ते हैं जो कि बहुत हमारे इससे जुड़ती है, जो कि अच्छा शामरी का दृष्टांत है ना। अच्छा शामरी का दृष्टांत हम जब पढ़ते हैं, अम, उसमें हम देखते हैं कि हाँ, जरूरत में पड़े रहने व्यक्ति की हम सहायता करते हैं। यस, द पर्सन हु इज इन नीड, वी आर हेल्पिंग देम। मेरा पड़ोसी कौन है जो जरूरत में है, उसकी हम सहायता करते हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो जरूरत में है, शायद वो मेरे जैसा नहीं है, या मेरी तरह नहीं सोचता है,
या एक अलग समाज से। सामरी उस समय अपने समय में एक शोषित वर्ग था। मतलब वो रेशियली और जो भेद के आधार पर या जात के आधार पर हम देखने को जाए, वो एक अलग जात से था। और वहां पर ये अलग जात का होने की वजह से वो वो उस आदमी को छू भी नहीं सकता था, या उससे छूने के लिए ना मतलब काफी उसका एक एक डिफरेंस है, एक जाति भेद है, एक मत भेद है करके हम वहां पर उस कहानी में देखते हैं। वो तभी समझ में आता है जब हम समझेंगे कि सामरी कौन है, सामरी का अर्थ क्या है करके जब हम समझते हैं, तभी हमें, इसलिए हमें बाइबल को समझने के लिए केवल ना हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम अच्छा सामरी को यीशु की ओर लेकर जाते हैं। लेकिन ये अच्छा सामरी यीशु से ले जाने की बजाय वहां पर किस कहानी में क्या बात की गई। मेरे से अलग एक व्यक्ति जो मेरे समाज का नहीं, एक व्यक्ति जो मेरी भाषा नहीं बोलता, एक व्यक्ति जो जो मेरा दुश्मन भी हो सकता है, जिसको मैं पसंद नहीं करता, मेरा इस तरह से एक दुश्मन भी हो सकता है, लेकिन अगर वो जरूरत में है, अगर वो उसको आप जरूरत में देखते हैं, तो क्या आप भागकर मसीह होने के नाते उसकी सहायता करते हैं? वो डिफरेंट होने के नाते, वो अलग होने के नाते क्या आपका मन उसके लिए खुला हुआ है? यही मसीहत और परमेश्वर के चरित्र की पहचान है। परमेश्वर विधवाओं का और अनाथों का। दैट्स व्हाई एट वन प्लेस परमेश्वर कहता है कि आपका फास्टिंग का भी कोई फायदा नहीं ना। एक जगह पर जब यशायाह नबी की किताब उसके 58वें अध्याय में जब हम आते हैं, यशायाह नबी की किताब 58वें अध्याय में आप आएंगे, तो वहां पर एक बात मैं दिखाना चाहता हूँ। 58 यशायाह 58 में जब हम आते हैं, तो वो उपवास के विषय में, परमेश्वर के सामने जो उपवास कर कर लोग आते हैं, उसके विषय में बताया गया है। शायद आप उपवास प्रार्थना में कई बार आपने इसके विषय में सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो विशेषकर उपवास और सबत के दिन का उल्लंघन के विषय में परमेश्वर बोलता है। लेकिन परमेश्वर की शिकायत क्या है? कि तुम फास्टिंग नहीं रखते, ये नहीं है ना, कि तुमने दिन में 4 बार फास्टिंग नहीं रखा, या हफ्ते में 4 बार, या महीने में 4 दिन, या 21 दिन का उपवास नहीं रखा, या 40 दिन का उपवास नहीं रखा। ऐसा नहीं बोल रहे हैं परमेश्वर। परमेश्वर उनसे क्या कहते हैं जब हम उसका आप बाद में 58 अध्याय बाद में जाकर पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन चौथे और पांचवें में हम तीसरे और चौथे में जब हम आते हैं तो देखिए क्या लिखा हुआ है। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न रहता हूँ होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? छठे आयत में वो कहता है ना, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वाले का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या ये वह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ को मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना करके परमेश्वर कहता है। देखिए यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं उपवास, हाउ रिलेशनल, हाउ कनेक्टेड इज ए ना, कितना ये
संबंध रखता है हमारे सामाजिक जीवन से, कितना ये संबंध रखता है हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से, या हम समाज में जिस तरह से उठते बैठते हैं वो कितना मायने रखता। ना आप उपवास करते हैं, हम कहते हैं यार हम तो 21 दिन का उपवास करते हैं, हम 40 दिन का उपवास करते हैं, हम ना आप मेरे मुंह से हमेशा बार-बार ये हर एक बातों का थोड़ा-सा क्रिटिसिज्म सुनते हैं, या कई बार उनको उनको मैं बोलता हूँ, इनके बारे में बोलता हूँ। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि मैं उपवास से मुझे परेशानी है, मुझे दान देने से परेशानी है, या 21 दिन का उपवास रखने से मुझे परेशानी है, ऐसा नहीं है। मैं वो बात आपके सामने रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दैट आवर लाइफ हैज़ टू बी बैलेंस्ड। हमारा ज़िंदगी, हमारा जीवन एक बड़ा ही संतुलित होना चाहिए परमेश्वर के वचन के आधार पर। हमारे जीवन को संतुलन में लाना, हमारे जीवन को परमेश्वर के वचन के आधार पर। वहाँ पर परमेश्वर उन लोगों से क्या कह रहा है? तुम अपने उनका आपसी रिश्तों में बिल्कुल भी कोई भी वचन के आधार पर वो परमेश्वर से जुड़ी, मुझे परमेश्वर की इच्छा जानना है, मुझे राख पहनना है, मुझे टाट पहनना है, या मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर हम होते हुए देखते हैं ना। चौथे अध्याय में वो कहता है कि क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, नीचे टाट बिछाना, राख फैलाना ही को तुम उपवास करना और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन समझते हो? वचन 5वीं आयत में लिखा है कि इज दैट व्हाट यू थिंक इज फास्टिंग? क्या आपको ये लगता है कि उपवास का मतलब ये है कि हम ना आजकल हम दिनों का बहुत महत्व रखते हैं कि 21 दिन, 40 दिन, वो सारे दिनों को 3 दिन, हफ्ता, 7 दिन हम कई बार बोलते हैं, या हफ्ते में इतने दिन, फ्राइडे के दिन, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं, या ट्यूसडे के दिन। लेकिन उनसे भी बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि ना वो नहीं, वो कहता है कि तुम्हें अन्याय का जुआ तोड़ना है। माफ कीजिएगा। छठी आयत से वो कहता है अन्याय के बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। सबका जुआ टुकड़े-टुकड़े कर देना, भूखों अपनी रोटी भूखों को बाँट देना, अनाथ और मारे-मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना। ना आप बोलेंगे हमारा गुज़ारा तो होता नहीं, बाकी का किस तरह से करेंगे? मतलब भूखों को अपने हमारे घर में रोटी कम पड़ती है, हम भूखों को किस तरह से हम खाना खिलाएँगे? बट वी हैव अ मिशनरी। हम बिहार में हमारे एक मिशनरी हैं। उन्होंने अनगिनत एक अंकल हैं जिनको उनके खुद के बच्चों ने त्याग दिया था, छोड़ दिया था। मतलब अंकल का तबीयत खराब हो गया था, काफ़ी उम्र है, काफ़ी सेवा में उन्होंने काफ़ी जगह पर जाकर वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और काफ़ी जगह अभी कुछ 70-80 साल के हो गए हैं। लेकिन जब उनके जीवन में एक ऐसा बात हुआ कि उनको मतलब उनका ब्रेन में कुछ इफ़ेक्ट होने के कारण वो काफ़ी कमज़ोर हो गए। मतलब एक एक पेंसिल की तरह, या एक एक सूखी लकड़ी की तरह वो एक तरह से हो गए। उनको देखने वाले अस्पताल में देखने वाला कोई नहीं था। उनका बच्चे उनको देखने के लिए राज़ी नहीं हुए। वो काफ़ी लोगों को जानते हैं, लेकिन का बहुत ना कोई भी उनकी मदद के लिए या उनको सहायता देने के लिए नहीं आया करके फिर हमारे एक भैया है, वहाँ पर बिहार में मिशनरी के तौर पर वो गए हुए हैं। उन्होंने उन अंकल को अस्पताल में देखने के लिए गए। उनको वहाँ पर देखा, उनको वो लेकर उनकी हालत को बहुत कमज़ोर देखते हुए कोई भी नहीं है, उनको वो अपने घर में लाकर ठहराए। उनका सेवा-पानी किया, उनका बहुत मतलब जब तक वो ठीक नहीं हो गए, उनको घर पे ही रखकर, एक छोटा-सा घर है, ज़्यादा कमरे नहीं हैं, उसी के साथ-साथ 2 अलग उसी घर में जो 2 बच्चे भी हैं, जो अपना मतलब माँ-बाप के से उनका देखभाल नहीं होता, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ रखा है।
वो 2 बच्चे भी उस घर में रहते हैं और उनकी मम्मी उस घर में रहती है, उनकी बीवी और 2 अपने बच्चे हैं, वो भी उस घर में रहते हैं। तो उस घर में ना अ, वो अंकल, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, वो अंकल का इतना सेवा किया और इतना ख़्याल रखा कि वो आज अ, वापस से एक बहुत ही चलते-फिरते हैं, अलग-अलग जगहों पर जाते हैं, इवन अलग-अलग स्टेट्स में जाकर वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए ना मीटिंग्स के लिए जाते हैं। उनका अभी बहुत, मैं पिछली बार जब गया था, बहुत अच्छी तबीयत है, मतलब एकदम स्वस्थ से वो चलते हैं। मैं कहता हूँ कि इन सब बातों ना, आपके उपवास और प्रार्थना से बढ़कर किसी का ख्याल रखना, किसी को ना मदद करना, ऐसे दुःख में पड़े हुए लोगों का ख़्याल रखना इस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू। ये ना आपके 40 दिन के उपवास से कहीं बढ़कर हो सकता है। हम बड़े-बड़े पोस्टर छपवाते हैं कि हमारे यहाँ 40 दिन का उपवास होगा, ये बहुत सारे पास्टर लोग आएँगे। वो सारा पैसा आप थोड़ा-सा किसी की मदद के लिए लगा दीजिए, ना थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। अम, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ना मतलब अ, यू परमेश्वर आपके उपवास से बढ़कर आपके ना आपके कार्यों को जो आप लोगों के बीच में करते हैं, आप समाज में होने के नाते करते हैं, परमेश्वर उन सब बातों से, उन बातों को देखने वाला, उन बातों को समझने वाला, गो हेल्प समवन ना, जाकर किसी का मदद करिए, परमेश्वर उससे ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि ना आपको जिनको नंगा देखकर उनको वस्त्र पहनाना, अपने जाति भाइयों को अपने से ना छुपाना, यही है उपवास का मतलब। दैट इज़ व्हाट फास्टिंग मीन्स। दैट आप और भी जुआ उनके ऊपर डालने की बजाय, और भी बोझ उनका बढ़ाने की बजाय, उनके बोझ को तोड़कर उनको आज़ाद करना ही, उनके जुए से उनको आज़ाद करना ही सच्ची उपवास है, उचित उपवास है करके परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो सामाजिक अन्याय के इसलिए मैं थोड़ा, क्योंकि आज कलीसिया हम कई बार सोचते हैं कि हम सोशल गॉस्पेल प्रचार नहीं करते, हम सामाजिक गॉस्पेल प्रचार नहीं करते, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम समाज की ज़रूरतों को पहचान कर, अपने लोगों की ज़रूरत को पहचान कर, वहाँ पर कार्य करना हमारे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमें उसे पहचानना भी ज़रूरी है। तो इन कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता था। वाचा उन्होंने, और उसी के साथ-साथ हमने देखा कि धार्मिक रीति-रिवाज़ों पर निर्भरता को हमने देखा। उनके धार्मिक जो रीति-रिवाज़ थे, वो सोच रहे थे कि हम अपना रीति-रिवाज़ों को पूरा करेंगे और हम बच जाएँगे करके, कई बार उन्होंने सोचने का कोशिश किया, लेकिन ऐसा नहीं था। परमेश्वर मेल-बलियों से, अन-बलियों से मुझे घिन आती है। मेरे को यशायाह नबी की किताब में ही वो कहता है, यशायाह 1 का 11 से 13 आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने देखा था, परमेश्वर कहता है कि मुझे घिन आती है इन सारी बातों से, इन सारी चीज़ों से, मुझे जो आप करते हैं, उनसे मैं उखता हूँ। परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर की वाणी वहाँ पर जब आप देखते हैं, वहाँ पर वो कहता है कि यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल-बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों के होमबलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों और भेड़ों के बच्चों या बकरों के प्रसन्न नहीं होता करके, वहां पर साफ-साफ ना आपके रीति-रिवाजों के लिए, रीति-रिवाज परमेश्वर के लिए कि आप कुछ कर्म कांड कर लेंगे और परमेश्वर खुश हो जाएगा करके, ऐसे परमेश्वर की उपासना हम नहीं करते हैं। उसके बाद हमने देखा कुछ बातों को, जो हमने देखा, हाँ, वाचा तोड़ी, वाचा तोड़ने के आधार पर परमेश्वर उनसे कहता है, तुम्हें वाचा तोड़ने के कारण तुम्हें मन फिराना होगा। ना, वहां पर जब हमने 3 मुख्य विषयों के बारे में हमने पढ़ा, वाचा तोड़ी तो मन फिराना होगा, मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर का न्याय आप लोगों पर आएगा। ठीक है, ये था
मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर का न्याय, तो उस समय इज़राइल के लोग सोच रहे थे या यहूदा के लोग सोच रहे थे, अरे हमारे अपने पड़ोसियों से मतलब नेबरिंग किंगडम से बड़े अच्छे रिश्ते हैं ना, वो हमारा सहायता करेंगे जब हम पर लड़ाई होगी, तो वो हमारी सहायता करेंगे। हम मिस्र से सहायता लेंगे, हम अपने पड़ोसी देशों से सहायता लेंगे, वो हमारी सहायता करेंगे और हम बच निकलेंगे करके कई बार इज़राइल और यहूदा के राष्ट्र सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि हम तो बच निकलेंगे भैया, हमारे हमारे आसपास हमारे पड़ोसी देशों से रिश्ते बड़े मजबूत है, इसलिए हम तो बच निकलेंगे, हमारे कुछ नहीं होगा। लेकिन भविष्यवक्ता लोग बोल रहे थे कि अगर तुमने मन नहीं फिराया, तो तुम अश्शूर के हाथों या बाबुल के हाकिमों के हाथों तुम पकड़े जाओगे, तुम्हारा नाश किया जाएगा। तुम्हारे ऊपर अ, विदेशी शक्तियां आकर आक्रमण करेंगी और तुम्हें तुम्हारे देश से बाहर निकाल कर ले जाएंगी करके वहां पर उनसे बोलने लगे। परमेश्वर का न्याय किस तरह से, जो वहां पर विदेशी ताकतें उठ रही थी, जो दुश्मन ताकतें उठ रही थी, उनके द्वारा इज़राइल और यहूदा के लोगों पर, क्योंकि उन्होंने वाचा का उल्लंघन किया, वाचा को ध्यान नहीं रखा। वाचा से परमेश्वर के लिए बहुत महत्व रखता है, परमेश्वर के लिए बहुत मायने रखता है ये संबंध और ये रिश्ता जिसे हम देखते हैं। इसलिए आप जब आएंगे, भविष्यवक्ताओं ने बार बार ये कहा, यशायाह नबी की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 26 से लेकर 30, कोई पढ़ना चाहेगा? उसका 26 से लेकर यशायाह 5 का 26 से लेकर 30। वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा। देखो, वे फुर्ती करके वेग से आएंगे, उनमें से उनमें कोई थका नहीं, न कोई ठोकर खाता है, कोई ऊँघने या सोने वाला नहीं, किसी का फेंटा को नहीं खुला और किसी के जूतों का बंधन नहीं टूटा। उनके तीर, टोखे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, उनके घोड़ों के खुर ब्रज के से और रथों के पहिए कमंडर सरीखे हैं। वो सिंह व जवान सिंह की नाई गरजते हैं, वे गुर्राकर अहेर को पकड़ लेते और उसको ले भागते हैं और कोई उसे उनसे नहीं छुड़ा सकता। उस समय हाँ, वे आमीन। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर कहता है, वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा। तो परमेश्वर का न्याय आ रहा है करके ये लोग उनको बोलते हैं, मतलब परमेश्वर अपना न्याय करेगा। वो अन्य मतलब अन्य जातियों के या जो फॉरेन पावर्स हैं, विदेशी ताकतें हैं, उनके हाथों के द्वारा ये न्याय को पूरा वो करेगा करके। और ये न्याय कैसा एक न्याय है करके कई लोगों ने सवाल भी खड़ा किया है। हबक्कुक में हम देखते हैं, तुम कैसे दुश्मनों को हम पर हावी करके उनको कह सकते हो कि ना कि वो हमारे ऊपर आक्रमण करे, ये न्याय तेरा सही न्याय नहीं है। कई बार लोगों ने दुख भी उठाया है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा पाप तुम्हारे सामने है, तुम्हारा तुम्हारा आज्ञा उल्लंघन तुम्हारे सामने है, और तुम उसको अगर ठीक रीति से नहीं करोगे, उसको नहीं उसका ध्यान रखोगे, तो तुम उस देश से निकाल दिए जाओगे। तुम्हारे लिए जो प्रॉमिस लैंड है, वायदे का देश है, वायदे के देश से तुम बाहर कर दिए जाओगे। वो लैंड तुम्हारे से छीन लिया जाएगा, वो देश जो तुम्हें मिला है वो तुमसे छीन लिया जाएगा करके परमेश्वर उनसे कहने लगा।
अनेकों अनेकों भविष्यवक्ताओं के संदेशों में हम देखते हैं परमेश्वर ने बार बार उनसे कहा कि भैया मन फिरा लो, नहीं तो ये तुम्हारा तुम यहाँ से भगा दिए जाओगे, जमीन तुम्हें उगल देगा। अन्याय से बचो ना, रीति रिवाजों को केवल पूरा करने से यहाँ पर सब। लेकिन आप जानते हैं उस समय के लोग उनसे बोल रहे थे कि अरे कुछ नहीं होगा, ये पागल आदमी है, ये भविष्यवक्ता ना अपने मन से बोल रहा है, इसकी सुनने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई लोग अपने ही मन से बोलने वाले कई सारे लोग खड़े हो गए, वो कहने लगे थे कि अरे जरूरत नहीं है मन फिराने की, परमेश्वर हमारे साथ, हमारे बीच में मंदिर है और कुछ नहीं होगा हमारे को करके। कई सारे लोग कि मंदिर हमारे बीच में है, हमारे लोग हमारे बीच में है करके वो काफी सारे चीजों को ऐसे बोलने लगे। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से वो एक ना अ, गलत रीति से लोगों के बारे में गलत रीति से लोगों को बहकाने के लिए वहां पर कार्य करते हुए इनको देखते हैं। जब आप यिर्मयाह नबी की किताब, मैं एक जगह पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यिर्मयाह नबी की किताब उसका 28 अध्याय में जब हम आते हैं तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। वहां पर एक कहानी है दो नबियों के विषय में, एक यिर्मयाह है, एक हनन्याह याजक है, लेकिन वो भी अपने आप को नबी बोलता है ना। वो नबी यही सच्चे और झूठों में यही फर्क है ना। सच्चे लोग ये नहीं बोलते कि मैं नबी हूँ, मैं नबी हूँ, वो परमेश्वर के संदेश को बोलते हैं। झूठे लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट लगाएंगे सबसे पहले नाम के सामने ना, कि मैं नबी हूँ करके बोलेंगे। मेरे को इसलिए कई बार परेशानी होती है कि जो लोग ना सीधा सीधा अपने नाम के सामने प्रॉफिट लगा देते हैं। तो अरे तुम अपने आप को प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं? परमेश्वर तुमको परमेश्वर के चुने हुए लायक, परमेश्वर अपने आप ही तुम्हें प्रॉफिट बोल देगा। तुमको अपने आप को प्रॉफिट बोलने की जरूरत नहीं या अपोस्टल बोलने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का चुनाव है ये। ये लोग कहते नहीं फिरते थे कि हम प्रॉफिट हैं, हम प्रॉफिट हैं करके। ये केवल परमेश्वर के वचन को लोगों को सुनाते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ। फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के चौथे वर्ष के 5वें महीने, यिर्मयाह 28 से मैं पढ़ रहा हूँ, आजूर का पुत्र हनन्याह जो गिबोन का एक भविष्यवक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन ले गया है, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊंगा। देखो वो भविष्यवाणी कर रहा है कि ऐसा ऐसा होगा। और मैं यहूदा के राजा यहोयाकीन के पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंदियों को भी जो बेबीलोन गए हैं इस स्थान में लौटा लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने बेबीलोन के राजा को के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यही वाणी है। ये एक झूठा भविष्यवक्ता उनको झूठा दिलासा दिला रहा है। यहोवा उनको वापिस फेर के लाएगा। यहोवा केवल अगले 2 वर्ष में वो लोग वापिस आ जाएंगे करके हम यहाँ पर देखते हैं और पढ़ते हैं। तो तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों से, 5वीं आयत में पढ़ते हैं, तब यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से याजकों और उन सब लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में खड़े थे कहा, आमीन। यहोवा ऐसा ही करे, जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही है कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंदी बेबीलोन से इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। तो भी मेरा ये वचन सुन लो जो मैं तुझे और सब लोगों से कह सुनाता हूँ। जो भविष्यवक्ता प्राचीन काल से मेरे और तेरे पहले होते आए हैं, उन्होंने तो बहुत से देशों और बड़े बड़े राज्यों के विरुद्ध युद्ध और विपत्ति और मरी के विषय में भविष्यवाणी की थी, परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय भविष्यवाणी करे ना, तो जब उसका वचन पूरा हो तब ही उस भविष्यवक्ता के विषय में यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। जो लोग ये कुशल की बातें करते हैं
ये पूरा कब होगा? जब इस वचन को पूरा होते हुए हम देखेंगे करके हम पहचानते हैं ना। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश है कि हम किस तरह से पहचाने। परंतु जो भविष्यवक्ता कुशल के विषय में भविष्यवाणी करे, 9वां आयत, तो जब उसका वचन पूरा हो तब ही उस भविष्यवक्ता के विषय में यह निश्चय हो जाएगा कि यह सचमुच यहोवा का भेजा हुआ है। देखिए, उनके वचन को पूरा होना जरूरी है। केवल दिलासा दिलाना, झूठे बातों को बोलना जरूरी नहीं है। तब हनन्याह भविष्यवक्ता ने उस जुए को जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता के गर्दन पर था उतार कर तोड़ दिया, और हनन्याह ने सब लोगों के सामने कहा, यहोवा यो कहता है, इसी प्रकार मैं पूरे 2 वर्ष के भीतर बेबीलोन के राजा नेबूकदनेस्सर के जुए को सब जातियों की गर्दन पे से उतार कर तोड़ दूंगा। तब यिर्मयाह भविष्यवक्ता चला गया। जब हनन्याह भविष्यवक्ता ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता की गर्दन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया, उसके बाद यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास आया, जाकर हनन्याह से यह कह, यहोवा यूं कहता है, तूने काठ का जुआ तो तोड़ दिया, परंतु ऐसा करके तूने उसके बदले लोहे का जुआ बना लिया है। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मैं इन सब जातियों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखता हूं, और वे बेबीलोन के राजा नेबूकदनेस्सर के अधीन रहेंगे, और इनको उसके अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि मैदान के जीव जंतु भी मैं उसके वश में कर दूंगा। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख, यहोवा ने तुझे नहीं भेजा, तूने इन लोगों को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए यहोवा तुझसे यूं कहता है, देख, मैं तुझको पृथ्वी के ऊपर से उठा दूंगा, इसी वर्ष में तू मरेगा, क्योंकि तूने यहोवा की ओर से फिरने की बातें कही है। इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने मर गया करके हम वहां पर पढ़ते हैं। सो यू सी, यहाँ पर भी एक टसल ना, जो लोग चाहते हैं, लोग को मन फिराने की जरूरत नहीं, मन फिराए बिना ही तुम्हारा कल्याण होगा। आजकल कितने सारे ये लोग घूमते हैं, कहते हैं मन फिराने की क्या जरूरत है ना। लेकिन मन फिराव बहुत जरूरी है परमेश्वर के कार्यों को हम हमें परमेश्वर के कार्य को जब हम होते हुए देखते हैं तो मन फिराव बहुत जरूरी है। मन फिराना बहुत जरूरी है। बिना मन फिराए हम उनको झूठा दिलासा देकर कि परमेश्वर सब अच्छा करेगा, सब अच्छा करेगा ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम साफ साफ देखते हैं वो डिफरेंस जो कि भविष्यवक्ता लोग वहां पर हमारे सामने लाने की कोशिश करते हैं ना। वो लोग झूठा दिलासा नहीं देते, कहते हैं कि अगर मन नहीं फिराओगे तो बाबुल के हाथों उनकी अधीनता में उन्होंने मतलब यिर्मयाह नबी, यहाँ पर यिर्मयाह नबी के संदेश को हनन्याह ना, कौन ज्यादा फेमस होगा आप बताइए? हनन्याह फेमस होगा कि यिर्मयाह फेमस होगा? अनन्या सर। हनन्याह ज्यादा फेमस होगा ना, क्योंकि उसने बड़ा अच्छा प्रचार किया है ना। उसके बाद हम देखते हैं यिर्मयाह को ना, इसलिए वी सी यिर्मयाह एज ए वीपिंग प्रॉफिट। यिर्मयाह को रोता हुआ भविष्यवक्ता कहते हैं, क्योंकि उसका भविष्यवाणी ना, जब भी भविष्यवाणी करता है लोग उसको पकड़ के या तो जेल में डाल देते हैं या गड्ढे में डाल देते हैं, या उसको ना, परमेश्वर भी अभी वो कहता है कि तू जुआ लेकर ना, जुआ भी अब अगर आप समझते हैं, वो जुआ अपने कंधे पर लकड़ी का जुआ लेकर घूम रहा था कि परमेश्वर तुम्हें जुए के नीचे करेगा करके। जब हम देखते हैं उसी के साथ साथ फिर उसका लोहे का जुआ बनाकर उसके नीचे उसको रखा गया। बेचारा कितना उसने ना अपने जीवन में वो सहा होगा कि परमेश्वर भी उसकी टांग खींच रहा है, लोग भी उसकी टांग खींच रहे हैं, है ना। तो इट्स ए वेरी डिफरेंट स्टोरी फ्रॉम व्हाट वी सी नाउ। ये बहुत ही अलग है जो हम आजकल देखते हैं, उससे बहुत ही ज्यादा ना। यिर्मयाह जो लोगों से उसके साथ हमेशा उसके ये पूरे, अगर यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणियों को आप पढ़ेंगे
इस किताब को, लेख को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर देखेंगे कि यिर्मयाह जब भी भविष्यवाणी करता है उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। वो मतलब उसके साथ लोग अत्याचार करते हैं, उसको अलग-अलग रीति से दुख पहुंचाते हैं। वो खुद किस तरह से जो अ, जब परमेश्वर कई बार वचन देता है, इट कैन बी हर्टफुल, वो चोट पहुंचा सकता है, हमें बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, टू सो टू से ना, हमें बड़े सुंदर नहीं लगेगा सो टू से, जब लेकिन अगर वो हमारे मन फिराव के लिए है तो वो हमारी भलाई के लिए, अगर वो हमारी जिंदगियों को बदलने के लिए है तो वो हमारी भलाई के लिए। इट कैन बी हर्टफुल, मुझे बहुत सुंदर लगने वाला, हमें लोगों को हमेशा सुंदर लगने वाले वचन देने की जरूरत नहीं है कि उनको अच्छा लगेगा, उनको मोटिवेशन होगा ना। मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि उनको जरूरत नहीं है मोटिवेशन की, उनको प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन ना, परमेश्वर का वचन खरा और खराई के साथ पहुंचाने वाले, शायद वो कई बार दुख दे सकते हैं, हमें दुख पहुंचा सकते हैं ना, हमें हर्ट कर सकते हैं, हमें मुश्किल में डाल सकते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन को बदलने के लिए, वो हमारे जीवनों में एक बदलाव लाने के लिए, हमारे साथ सब भला भला होगा कर कर जाने के लिए नहीं। इसलिए परमेश्वर अनेक भविष्यवक्ताओं द्वारा कहता है, देखो परमेश्वर का न्याय आएगा, तुम लोग सावधानी से सारी बातों को देखना, अगर मन नहीं फिराओगे तो न्याय आएगा। लेकिन उसी न्याय के साथ साथ परमेश्वर एक उज्जवल भविष्य की आशा भी लोगों को देता है। एक उज्जवल भविष्य है जो परमेश्वर उनसे वायदा करता है, उसके परे ना, एक महिमा में एक उज्जवल भविष्य की आशा। तीसरी बात जो हमने देखी थी, मन फिराव, वाचा को तोड़ा है, मन फिराव, वाचा तोड़, मन फिराएंगे नहीं तो परमेश्वर का न्याय उन पर आएगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर जो दया का धनी है, अपनी कृपा को, अपनी दया को, अपने कंपैशन को अपने लोगों पर दिखाएगा, बरसाएगा। और फिर परमेश्वर कहता है कि एक नया एक्सोडस, एक नया निर्गमन, परमेश्वर उनके पाप से लोगों को निकाल कर आजाद करेगा, उनकी गुलामी से, उनकी बंधुआई से निकाल कर उनको आजाद करेगा, परमेश्वर कहता है। यशायाह नबी की किताब उसका 11 का 10 से लेकर 16 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस बात के बारे में लिखा हुआ है। यशायाह नबी की किताब उसका 11 का 10 से लेकर 16, कोई पढ़ना चाहेगा? जल्दी जल्दी पढ़िएगा ताकि हमारे पास। उस समय ईशय की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झुंड होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुए को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अश्शूर के मिस्र से, पत्रोस से, कुश से, यलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुए को और यहूदा के सब बिखरे हुए को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। ऑलराइट, ठीक है, हाँ बस। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर उनको वापस लौटा ले आने की एक आशा भी उनको देता है। परमेश्वर उनको वापस लौटा कर लाएगा, परमेश्वर उनको वापस ले आएगा करके एक आशा उनको देता है। उसी का यशायाह 43, 5 and 6, यशायाह 43 उसका 43, उसका 5 और 6। परमेश्वर जो आकाश का सृजन और तानों वालों का है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलने वाला और उस पर के 43 का लोगों पढ़ रहे को। हैं, 43 का 5 and 6। अच्छा सॉरी। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ।
मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख, और मेरे पुत्रों को दूसरों से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। ऑल और एक राइट, तो यहाँ पर भी हाँ 6 उसी का 16 भी हम पढ़ते हैं। 16 से लेकर 21 में हम उस बात को पढ़ते हैं। यिर्मयाह में भी अभी हम उसको पढ़ते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर इनको वापस एक नया निर्गमन को आप देखते हैं, देश देश से लोगों को परमेश्वर छुड़ाकर, यहाँ पर विशेष तौर से इजराइल का एक चित्र हमें दिखता है कि परमेश्वर इजराइल के लोगों को अन्य लोगों के बीच में से छुड़ाकर इकट्ठा करेगा, उसके बारे में परमेश्वर कह रहा है। लेकिन उसी के लिए नहीं, वरन एक उससे भी परे एक आशा को परमेश्वर उनसे बांधने के लिए उनसे बांधता है और कहता है ना। और परमेश्वर यहाँ पर उनको अलग अलग जगहों से इकट्ठा करने की, कि परमेश्वर उनको वापस फेर कर आएगा। जो लोग मन फिराएंगे उनको परमेश्वर इकट्ठा करेगा। जो परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर उनको वापस फेर कर आएगा। एक भविष्य की आशा परमेश्वर इन लोगों को देता है। फिर एक नई वाचा के विषय में परमेश्वर इनसे कहता है, नई वाचा के विषय में। यिर्मयाह 31 का 31 से लेकर 34 कोई पढ़ना चाहेगा? यिर्मयाह 31 का 31 से लेकर 34। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उसके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा, वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। देखिए, है ना, वेरी ब्यूटीफुली, बहुत सुंदरता से यही नए नए नियम की वाचा है ना। नई वाचा है, जो नए नियम में भी हम इसकी झलक को देखते हैं। यहोवा लोगों से कह रहा है ना, मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से एक नई वाचा बांधूंगा। ये पहले के समान नहीं होगी जिनके साथ उस समय बांधी थी, जो मिस्र देश से निकाल लाया, और उन्होंने मेरी वाचा तोड़ ली। यू सी दैट रिलेशनशिप ऑल्सो, वहां पर हमें सब पता चलता है। कहता है यद्यपि मैं उनका पति था, आई वॉज देयर हस्बैंड, लेकिन उन्होंने उस वाचा को तोड़ दिया। I was with them, I was like a husband to them. मैं उनके साथ साथ उनका देखभाल करते हुए ना, एक पति का जिम्मेदारी भी यहाँ पर पता चलता है कि किस तरह से ना उनको यहाँ पर परमेश्वर ने किस तरह से उनको चलाया, लेकिन उन्होंने वाचा को तोड़ा। लेकिन परमेश्वर फिर भी उनको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर नई वाचा न, मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय में लिखूंगा, उनके मन में बसाऊंगा। वो ना और सब लोग वापस लौटा ले आने के एक नई वाचा, यहेजकेल उसका 37 का 24 से लेकर 28 में भी हम उसको पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है ये सारे, लेकिन आप इन आयतों को नोट डाउन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ताकि परमेश्वर एक आशा उनके जीवन में, एक उज्जवल भविष्य की आशा परमेश्वर उनको फेर कर लाएगा। न ये फेर उनको वापस लौटा कर लेकर आएगा। उनके साथ परमेश्वर उनको अलग अलग देशों से इकट्ठा करेगा। एक नई वाचा के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और एक परमेश्वर
पवित्र आत्मा के एक नए कार्यों को उनके जीवन में करते हुए भी हम यहाँ पर देखते हैं। ना पवित्र आत्मा उनके हृदय में बसाई जाएगी, पवित्र आत्मा का कार्य उनके जीवन में होगा करके परमेश्वर एक वाचा, परमेश्वर एक कहना। यहेजकेल की किताब उसका 36, उसका 26 और 27 पढ़ेंगे। यहेजकेल की किताब उसका 36, उसका 26 और 27। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। यस, वहां पर 26 में हम देखते हैं, मैं तुमको एक नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। वहां पर एक आत्मा का इंड्वेलिंग प्रेजेंस ना, कि पवित्र आत्मा को हमारे अंदर दिया जाएगा। एंड दैट इज वेयर ना, ये भाग जब समझते हैं, विशेषकर 24, मैं तुमसे जातियों में से ले लूंगा और देशों में इकट्ठा करूंगा और तुमको निज देश में पहुंचाकर, 24 से जब मैं पढ़ता हूं, निज देश में पहुंचा दूंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा बसाऊंगा। 24 से लेकर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम इस बात को, क्योंकि नई वाचा के विषय में वो 24 से लेकर ऊपर भी बताया गया है, तो गॉड विल डू दैट ना, परमेश्वर वो करेगा। और यही है जब हम यीशु मसीह के पास निकोदेमुस आकर कहता है कि ये जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तब तक तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। निकोदेमुस कहता, सर मैं एक बारी माँ के पेट में घुस गया और फिर वापस दोबारा जन्म कैसे लूंगा ना, मैं क्या दोबारा माँ के पेट में घुसने की कोशिश करूंगा? नहीं। कहता है कि प्रभु से कहते हैं कि सर आप इजराइल के टीचर होने के नाते आप ये भी नहीं जानते। और परमेश्वर उससे कहता है जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नए सिरे से मतलब क्या है? नहीं, जब तक तुम जल और आत्मा से ना, ये ना, कई बार हम सोचते हैं बपतिस्मा और आत्मा का बपतिस्मा और जल का बपतिस्मा है। नहीं, आत्मा और जल का बपतिस्मा नहीं है ना, वो इस बात के बारे में, परमेश्वर की इस नई वाचा को जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ बांधा था कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे, मैं तुम्हारे अंदर एक नया आत्मा दूंगा, एक नई आत्मा बसाऊंगा। ये वो बात है जो प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को याद दिला रहे हैं। निकोदेमुस से कहते हैं, निकोदेमुस ये तुम्हारे से अनजान नहीं है, तुमने इसे पढ़ रखा है ना, बपतिस्मा और आत्मा का बपतिस्मा नहीं, वरन यहेजकेल नबी की किताब से वो उसको याद दिलाता है कि भविष्यवक्ताओं ने क्या कहा था, भविष्यवक्ताओं ने क्या उनको बताया था करके। तो निकोदेमुस के लिए ये नई बात नहीं थी, इसलिए जीसस वाज सरप्राइज्ड। नहीं, तू अपने आप को शिक्षक बोलता है, तुझे तो ये पता होना चाहिए था, तुझे ये मालूम होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे भविष्यवक्ताओं की किताब में, तुम्हारे नबियों की किताब में इस बात को लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक नई वाचा, ये कार्य कौन कर सकता है? ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है। नए सिरे से जन्म कौन दे सकता है? केवल परमेश्वर ही हमें नए सिरे से जन्म दे सकता है। एक नया जन्म किससे हम कहते हैं? कि परमेश्वर हमारे अंदर वो कार्य करे, हमारा बुराई को, हमारी अशुद्धता को हटाकर हमारे अंदर एक शुद्ध मन देने का, हमारे अंदर एक अपनी आत्मा को, पवित्र आत्मा को बसाने के कार्य को, नए सिरे से जन्म लेना या नए जन्म की बात हम करते हैं कि वी टर्न फ्रॉम आवर सिंस, हम अपने पापों से फिरकर, हम अपनी अशुद्धता से फिरकर, हम परमेश्वर हमारी अशुद्धता से हमें आजाद करेगा, मुक्त करेगा और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा
परमेश्वर जो अपनी आत्मा हमारे भीतर देता है, उसके द्वारा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलने के लिए एक जीवन, एक नया जन्म का जीवन, नया जन्म उसे कहते हैं। दैट इज व्हाट इज न्यू बर्थ, नया जन्म जिसे हम कहते हैं, या नया जन्म जिसे हम सीखते हैं। ऐसे योएल नबी की किताब में भी हम देखते हैं, योएल नबी उसका 2 का 28 और 29, जो कि प्रेरितों के काम की किताब में दोहराया गया है। पतरस उसको कहता है, क्या लिखा है योएल उसका 2 का 28 और 29। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनियों स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। सी, यही बात पतरस खड़ा होकर, वो जब 3000 लोग ने मन फिराया था, तो वो यही कहता है कि अंत के दिनों में उन बातों के बाद सब प्राणियों पर अपनी आत्मा का उंडेला जाना ना। पंतेकोस्त के दिन में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को कलीसिया के लिए दिया, और वो आज भी कार्यरत है, आज भी हमारे बीच में काम करते हैं करके परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, बताता है। तो एक पवित्र आत्मा को परमेश्वर, ये कैसा पवित्र आत्मा है? पुराने नियम में पवित्र आत्मा कुछ समय के लिए, कुछ काम को करने के लिए, कुछ ना काम वो करता था, एंड देन इट यूज्ड टू गो बैक, या उनके साथ एक आना जाने का एक कार्य को हमने देखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा में हम देखते हैं पवित्र आत्मा उसके ऊपर आकर बैठ गया। पवित्र आत्मा का एक इनड्वेलिंग प्रेजेंस मनुष्य में, यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं कि वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें बातों को बताएगा, तुम्हें न्याय के बारे में, पाप के बारे में बोधवान कराएगा करके हम ये सारी विषयों को देखते हैं और समझते हैं। तो परमेश्वर का आत्मा एक आशा, परमेश्वर जो एक नया निर्गमन, एक नई वाचा अपने पवित्र आत्मा को बैठने के लिए, एक नया संबंध परमेश्वर वहां पर अपने लोगों को देता है और अपने लोगों से बांधता है करके हम देखते हैं। तो दिस इज व्हाट इज ना, जो परमेश्वर अपने लोगों के बीच में करने के लिए जा रहा, यही संदेश था जो उस समय के भविष्यवक्ताओं का, प्रवास से पहले के भविष्यवक्ताओं के संदेशों में ये एक मुख्य बातों को, कुछ बातों को देखा गया। वेरी रिसाउंडिंग, यही बातें हम नए नियम में हमें बार बार हमारे कानों पर पड़ती। मसीहा किस तरह से आएगा, वो कैसे लोगों को इकट्ठा करेगा, कैसे लोगों को एक करेगा, अन्य अन्य जगह से लोगों को इकट्ठा कर कर परमेश्वर उनको एक साथ बांधेगा, और परमेश्वर अपनी वाचा को उनके बीच में, एक नई वाचा को उनके बीच में देगा। वो आज्ञा पालन, वो नई वाचा पर हृदय में कैसे चलेंगे, वो आत्मा की अगुवाई से चलने पाएंगे करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो पुराने नियम का बहुत ज्यादा, इन भविष्यवक्ताओं का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर हमें नए नियम के उस सच्चाई को अगर समझना है, नए नियम में जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करते हैं उसको पहचानना है, तो हमें इन भविष्यवक्ताओं की किताबों में एकदम विलीन होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि हम ना हम उस नई आशा को अच्छे से समझ सके, उस नई बात को, इस नए कार्य को अच्छे से समझ सके। और ये कोई नई बात नहीं है एक्चुअली में, ये पहले से ही परमेश्वर बोलता आया। परमेश्वर उनके बीच में करने के लिए परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, और इसका पूर्तिकरण हम देखते हैं, इसका कंप्लीशन, इसको कंज्यूमेशन जिसे हम बोलते हैं, उसको हम नए नियम में होते हुए देखते हैं। हम यहाँ पर रुकेंगे, हम सवाल जवाब के लिए कुछ समय लेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ कमेंट्स हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बातें जो आपको अच्छी लगी, अगर कुछ बातों उसके विषय में बोलना चाहते हैं, तो आपको समय है अभी बोलने के लिए, सबके पास समय है। प्लीज, आप जितने भी लोग यहाँ पर सामने हैं, केवल एक दो नहीं, सबके पास समय है, आप पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं, आपको क्या लगता है वो सारी बातें आप कह सकते हैं। मैं आज थोड़ा जल्दी क्लास खत्म करूंगा क्योंकि इसके बाद एक और क्लास मुझे लेना है।
तो इसलिए आपके पास थोड़ा समय। सब समझ में आया या सब ऊपर से निकल गया? ऑल राइट, कुछ सवाल नहीं है, इसलिए कुछ पूछना चाहता है, कोई पूछना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ कमेंट? जी बोलिए। बस जय मसीह की। सर जय आज तो कोई सवाल नहीं है, कल कल पूछेंगे। आज आज नहीं, आज अच्छे से समझा आपने। आज कोई सवाल नहीं है, जो है कल। ओके, आज मैं बाहर हूँ, हाँ ये ठीक है, साइन कोई है बात, कुछ इसलिए बाहर हूँ मैं आज, तो कल नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ऑल राइट, इस और कोई संदीप कुछ पूछना चाहते हो? नहीं सर, सब कुछ नहीं समझ में आया तो। ऑल राइट, ये- सविता बहन कुछ पूछना चाहते हो? लीना बहन कुछ नहीं सर। पूछना चाहते हैं? सब समझ ऑल में आया। राइट, ओके गुड। खुशी, शीतल बहन, अर्पणा बहन, नितेश, पूजा, नेहा, विपिन, विशाल, सभी क्लियर है सर, समझ में आई। ओके ऑल राइट, आप बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकते हैं अगर आपके पास कोई सवाल है, कुछ बातें हैं। आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, बीच में कुछ सवाल आता है तो पूछ सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मैं क्लास यहीं पर रोकूंगा आज के लिए, और हम अगले हफ्ते कल में बाकी के भागों को देखने के लिए, कल हम यहाँ पर हम ये जो प्रवास से पहले के भविष्यवक्ता हैं जो कि इज़राइल और यहूदा में भविष्यवाणी कर रहे थे, ये महत्व रखता है। ये प्रवास से पहले के भविष्यवक्ता जो इज़राइल और यहूदा में भविष्यवाणी कर रहे थे वो लोग हैं। कल हम प्रवास से पहले के भविष्यवक्ता जिन्होंने इज़राइल और यहूदा को छोड़कर अन्य देशों के लिए भविष्यवाणी किया, उनके विषय में थोड़ा सा देखेंगे, और फिर प्रवास के बाद के भविष्यवक्ताओं के विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मोस्टली ये पैटर्न मैं फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ प्रवास से पहले के, इसलिए हिस्टोरिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। प्रवास का मतलब क्या है, प्रवास कब हुआ, प्रवास किन राजाओं के समय में कहाँ पर क्या चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रखना जरूरी है। एक और बार जाके नोट्स जो आपको मिले हैं थोड़ा सा टटोले, उनको देखें। मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको खुद नोट्स लिखना पड़ेगा। अब आप बड़े बच्चे हो चुके हैं, मतलब आपको पेंसिल पकड़ के लिखाने की जरूरत नहीं है कि आपको ये बातें, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये लिखना है वो लिखना है करके नहीं बताऊंगा। आपको अपने आप से जो जो बातें समझ में आ रहा है लिखना पड़ेगा। एक दूसरे से क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से क्रॉस चेक कर सकते हैं जो आपने लिखा है वो सही है या इसके बारे में क्या थोड़ा क्लैरिटी आपको चाहिए। तो वो तो आई विल नॉट गिव यू द नोट्स, आपको अपने आप से, ठीक है, उसको लिखना पड़ेगा। नोट्स जो है वो मैंने कुछ कुछ वो स्लाइड्स के माध्यम से बताए हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर या उतार कर बाद में अपने रेफरेंस के लिए, जितनी भी आयतें दी गई हैं उनको जरूर जाकर पढ़िएगा प्लीज। आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मैं कोई असाइनमेंट नहीं दिया, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, आपको सब बना बनाया खिचड़ी मिल रहा है
इसलिए एक आशा मैं आपसे रखता हूं कि आप वापस जाकर इन आयतों को जरूर पढ़ें। जो जो आयतें, मैं सारी को नहीं सारा पढ़ना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप वापस जाकर इन आयतों को जरूर देखने का कोशिश करें। कुछ गलती है तो उसको भी पहचाने, अगर कुछ ठीक होना है तो उसको भी देख सकते हैं। तो जरूर वापस जाकर आप इन आयतों को जरूर पढ़ें। ठीक है, और परमेश्वर आप सबों को सहायता करे। परमेश्वर आपको आशीष दे।